आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मेनली सोसाइटी, एसे और एथिक्स तीनों को ही कवर करेगा। और इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक कहानी की मदद लेते हैं। कहानी इस तरह से है कि एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था और वहीं तूफ़ान आ गया और तूफ़ान के अंदर उसने आगे ना जाने की सोची और कहीं ना कहीं कोई ठिकाना ढूंढकर रुकने का इरादा बनाया। अब उसने देखा कि एक मंदिर है और मंदिर के अंदर वो रात बिता सकता है, तो उसने मंदिर में शरण ली। तभी इत्तेफाक से दूसरा व्यक्ति भी वहाँ आ जाता है, वो भी आगे ना जाकर मंदिर में रुकने का निर्णय करता है। ये दोनों बैठ के बातें कर ही रहे होते हैं कि तीसरा व्यक्ति भी वहाँ आ जाता है। तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो पहला कहता है कि मेरे पास 3 रोटियां हैं, आप कहें तो हम एक एक मिल बांट कर खा लेते हैं। लेकिन तभी दूसरा कहता है कि मेरे पास भी 5 रोटियां हैं और हम भी इन 5 को भी आपस में बांट लेते हैं। अब रोटियां हो गई 8 और आदमी है यहाँ पर 3। तो तीसरा व्यक्ति कहता है कि 3 आदमियों में 8 रोटी हम कैसे बांटेंगे। तो पहला कहता है हम ऐसा करते हैं कि प्रत्येक रोटी के 3-3 टुकड़े कर देते हैं, और प्रत्येक रोटी के यदि हम 3-3 टुकड़े करेंगे तो 8 रोटियां हैं और 3 टुकड़े यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगी 8 या 24 टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से हम 8-8 टुकड़े प्रत्येक व्यक्ति खा लेगा। और हुआ भी यही कि प्रत्येक ने 8-8 टुकड़े खा लिए। अब यहाँ होता ये है कि रात को खाना खाने के बाद आराम से सो जाते हैं। तीसरा व्यक्ति सवेरे जल्दी उठता है, तूफान थम गया होता है और ये अपने घर जाने के लिए बाहर निकलता है। इसके मन में ख्याल आता है कि इन दोनों लोगों ने रात को तेरे को भोजन कराया था, तो उपकार के रूप में कुछ इनको देना चाहिए। तो ये 8 सोने की मुद्रा वहाँ पर, या मोहरे कहो, वो वहाँ पर छोड़ देता है और एक लेटर लिख देता है कि आप दोनों आपस में बांट लेना। जब पहला व्यक्ति इस लेटर को देखता है तो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भाई साहब बताइए किस तरह से बांटनी है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, जिसकी 5 रोटियां होती है, वो कहता है 4 आप ले लो और 4 मैं ले लेता हूँ। तो इस पर पहले वाला व्यक्ति आपत्ति करता है। वो कहता है मेरी तो 3 ही रोटियां थी जबकि आपकी 5 थी, तो मैं कम लूँगा और आप ज़्यादा लो। तो इनका वाद विवाद चल ही रहा होता है, निर्णय कुछ हुआ नहीं होता है। इतने में पुजारी आ जाता है। पुजारी इनकी बात सुन के कहता है कि भैया किस बात पर झगड़ रहे हो। वो सारी बात बताता है कि मैंने 2 रोटी शाम को दी थी, 3 रोटी दी थी, और इस व्यक्ति ने 5 रोटी दी थी और तीसरे व्यक्ति ने ये रोटियां खाई थी, और अब वो व्यक्ति 8 मोहरे छोड़ के गया है, तो बंटवारे की बात हो रही है। तो अब मेरा सवाल आपसे यहाँ है, वीडियो को पॉज करके आप बताएं कि दोनों को कितनी कितनी मोहरें मिलनी चाहिए। तो आप बताओ, 3 और 5। तो यहाँ से लगभग ज़्यादातर लोगों का आया है कि जिसने 3 रोटियां दी थी उसको 3 मिलनी चाहिए, और जिसने 5 रोटियां दी थी उसको 5 मिलनी चाहिए। लेकिन पुजारी कुछ और फैसला करता है। देखते हैं पुजारी क्या फैसला करता है। तो पुजारी कहता है कि मेरे हिसाब से जिसने 3 रोटी दी हैं उसको मिलनी चाहिए 1 मोहर, और जिसने 5 रोटियां दी हैं उसको मिलनी चाहिए 7 मोहर। तो अब आप बताइए, क्या आपके हिसाब से पुजारी ने जो फैसला किया है वो सही है या गलत? गलत है? सही है? चलो देखते हैं। अब पुजारी से जब पूछा जाता है कि भाई आपने किस आधार पे फैसला किया, तो पुजारी बहुत ही सुंदर जवाब देता है। पुजारी कहता है कि देखिए, आपके पास थी 3 रोटियां और आपने उन 3 रोटियों के 3-3 टुकड़े किए, तो टुकड़े हुए 3 रोटियों के 9 टुकड़े, और आपको मिले 8 टुकड़े। तो आपने कितने का दान किया, यानी ये कितना रोटी आपने दी, तो वो दी आपने रोटी का 1 टुकड़ा यहाँ पर। लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास भी 5 रोटियाँ थी टोटल, और 5 रोटियों के फिर 3 टुकड़े हुए, तो ये बन गई 15। तो 15 में से इस व्यक्ति को कितना मिला?
इस व्यक्ति को मिला 8, 8 टुकड़े मिले। तो इसने कितने टुकड़े दिए? 7 टुकड़े इस व्यक्ति ने उन दोनों को दिए। तो अब इस हिसाब से यहाँ पर इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए 1 मोहर और इस व्यक्ति को मिलनी चाहिए 7 मोहर। तो पुजारी का जवाब, क्या पुजारी के जवाब से संतुष्ट है? नहीं। अच्छा, कुछ संतुष्ट है। तो पुजारी का जवाब जो है वो हमारी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट वी रिटेन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हाट वी गिव। हम जो देते हैं उस पर हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो तय होती है कि हम कितना देते हैं। तो यहाँ इस व्यक्ति ने अपनी 3 रोटी में से केवल 1 टुकड़ा दिया और यहाँ इसने अपनी 5 रोटी में से 7 टुकड़े दिए। तो ये 7 का अधिकारी है और ये 1 का अधिकारी है। तो जो समाज है वो आपके पास क्या है इस चीज़ पर नहीं चलता, आप समाज को क्या देते हो उस हिसाब से समाज आपका मान सम्मान करता है, आपको इज्जत देता है। उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जो समाज से लेते कम हैं और देते ज़्यादा हैं। रिवार्ड के रूप में इतिहास में आप देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह से लेकर दशरथ मांझी से लेकर, दशरथ मांझी ने तो कुछ भी नहीं लिया, अनपढ़ व्यक्ति था, लेकिन आज समाज को पहाड़ काट के एक ऐसा रास्ता दे दिया जिसकी सबकी जो लाइफ थी वो सुगम हो गई, आसान हो गई। तो यहाँ समाज हमेशा उन लोगों को अहमियत देता है जो लोग समाज को देने की कोशिश करते हैं या देने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ भी यदि हम दृष्टिकोण हमारा ये रहता है कि किसके पास क्या था, तो हम 3 और 5 में उत्तर देते। लेकिन यदि हम इस रूप में देखते हैं कि किसने कितना दिया, उस रूप में हमारा आंसर बदल जाता है 1 और 7। तो दृष्टिकोण यदि हमारा ये रहता है कि किसके पास क्या है तो उत्तर कुछ और आएगा, और दृष्टिकोण ये रहता है कि किसने कितना दिया उससे उत्तर कुछ और बनेगा। तो हमेशा समाज और सोसाइटी ये चलती है, आप सोसाइटी के साथ कंट्रीब्यूट कितना करते हो, आप सोसाइटी को देते कितना हो, आप सोसाइटी के अंदर अपनी भागीदारी कितना निभाते हो। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ अब आप निर्णय करें कि 3 और 5 सही है या 1 और 7, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ।